हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर जी का, आपकी कृपा के लिए खुदा, तुमने हम सभी को तुम्हें संभाला रखा। ये नया दिन, ये पवित्र दिन हमारे जीवन में दिया, इसको हम धन्यवाद करते हैं। आज हम आपकी हुजूरी में आते हैं खुदा, हम जैसे भी हैं प्रभु, हम तेरे खुदा, हमें तो ग्रहण कर खुदा। हालेलुया। आज हम प्रभु हालेलुया जो भी आस्था विश्वास के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं खुदा, सभी यहाँ से प्रभु आपका उत्तर को लेके जाने पाए खुदा, सभी समस्या का हल लेके जाने पाए, और जो भी प्रभु जीवन में हताश है, निराश है, तो यहाँ से नई आशा लेके जाने पाए, और पवित्र और प्रभु शामिल से उन्हें करना प्रभु, अपनी पवित्रता में उन्हें अगुवाई करना, और खुदा हालेलुया अपने अलौकिक आनंद से भरना खुदा हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम सभी आपके चरणों में अपने को समर्पित करते खुदा, हम प्रभु नम्र होते हैं और अपने को खाली करते खुदा हालेलुया। पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से तुम हमें भरते, अपने अभिषेक से तुम हमें भरते खुदा हालेलुया। आज पिता परमेश्वर, हम जो भी स्तुति आराधना करेंगे खुदा, आत्मा और सच्चाई से करने पाए, और भी आत्मा की गहराई को हम जानने पाए खुदा हालेलुया। पिता परमेश्वर, अपने अनुभव को इस जगह पर ले ले खुदा, पवित्र आत्मा के अभिषेक को यहाँ पर ले ले खुदा हालेलुया। पिता परमेश्वर, इस भवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा हालेलुया। अद्भुत आपकी महिमा हम उतर आने पाए, अद्भुत यहाँ प्रभु आपका सामर्थ्य यहाँ कार्य करने पाए प्रभु हालेलुया। पिता परमेश्वर, हर एक शैतान के घर को हम तोड़ते हैं खुदा हालेलुया। पिता परमेश्वर, जो कि आपकी स्तुति करने से रोकने वाली सारी बातों को प्रभु यीशु के नाम से हम दूर करते हैं खुदा हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारे मुख को तो झूले खुदा हालेलुया, आज हमारे मुख के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर आत्मा से भरकर और सच्चाई की आराधना करने पाए खुदा हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को हम आप विशेष रूप से आपके हाथों में सौंपते हैं, इस आराधना सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम सब अपने नाम को करें। अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करें। खुदा से कहें, विनती मेरी तुमसे है प्रभु कि रहूं मैं तेरे घर से, देखूंगा सुंदरता तेरे घर पर, और ना हुआ अब तुमसे। विनती मेरी तुमसे है प्रभु जी कि रहूं मैं तेरे घर सदा,
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जयगान करता है। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जयगान करता है।
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम करेंगे हर तारे को नाम से बुलाने वाला, उन सब की गिनती रखना। हर तारे को नाम से बुलाने वाला, उन्हें सब की गिनती
सभी की गिनती रखने वाला तक, 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 हमको संभाला तूने आगे के ओर।
पवित्र नाम को ऊंचा उठाने के लिए। वो महान है, वो घोड़ों के बल को नहीं चाहता, ना वो मनुष्य के सामर्थ्य को वो मानता। वो चाहता है उससे डरने वाला, उसके भय में जो जीता है उससे वो प्रसन्न होता है, जो उसकी आज्ञा को मानता है उससे वो प्रसन्न है। वो इतना महान परमेश्वर है जिसने हर कार्य को नाम से बुलाया है। उसने हम सभी को नाम लेकर पुकारा है। वो कितना अद्भुत परमेश्वर है। उसके पास हम सभी के लिए एक अद्भुत योजना है। वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर जो सामर्थ्य है, वही आदर के योग्य है, वही महिमा के योग्य है, क्योंकि उसी ने हमें पापों की दर से हमें खींच के निकाला। वो भला परमेश्वर है, उसी ने हमें छुड़ाया, उसी ने हमें शांति से बनाया। वही है जो हमारा उद्धार करता है। आज हम इस पवित्र नाम को, इस नाम को ऊंचा उठाएं। हम मिलकर गाएंगे, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान के जाल से।
यीशु नाम में हमें स्वतंत्र किया, इसलिए हम भी आजादी के साथ स्वतंत्र मन से वो महान है, वो भी आदर के योग्य है। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक ही तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक ही तू राजा। हमारे जीवन का स्वामी वो ही है, हमारे जीवन का राजा केवल वो है, और यीशु नाम केवल हमारे जीवन में राज करे। आइए दिल की गहराई से प्रभु क्योंकि सारा आदर, सारा मान और सारा जलाल के योग्य केवल वो है। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक ही तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक ही तू राजा। कोई नहीं है आदर
प्रभु परमेश्वर है खुदा हालेलुया। यस लॉर्ड प्रभु हालेलुया। एक प्रभु हालेलुया तूने हमारे लिए प्रभु अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे पवित्र बलिदान की जरूरत थी। तू हमारे सभी के पापों के लिए, शापों के लिए और हमें चंगाई मिले, हमें भरपूरी का जीवन मिले, इसलिए तू अपने आप को तू हमारे लिए कुर्बान किया खुदा हालेलुया। इस अद्भुत प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा, जो कोई ना कर पाया ना कोई कर पाएगा हालेलुया। पिता परमेश्वर आपके अद्भुत अगाधे प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा हालेलुया, जो तूने हमारे जीवन में दे दिया है खुदा हालेलुया। आपके प्रभु पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हमारे जीवन से सारा आदर हम आपको देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं खुदा हालेलुया, क्योंकि केवल तू ही योग्य है। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए खुदा हालेलुया। और जब हम प्रभु हालेलुया एक प्रभु हालेलुया पवित्र एक प्रभु मानना के लिए हम प्रभु वचन को सुनने के लिए जाने खुदा हालेलुया। हम सभी के हृदय को तू तैयार कर खुदा हालेलुया। जो भी आज वचन का बीज हमारे अंदर बोया जाए प्रभु, वो एक प्रभु हालेलुया 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला बन जाए सब हालेलुया। आपके प्रिय दास को पवित्र आत्मा शक्ति से कर खुदा हालेलुया, उनके मुख में तू रहकर बोल खुदा हालेलुया। और जो भी बातों की हमें आवश्यकता है, जो जिस बातों में हम पीछे खुदा, इस बातों के लिए प्रभु के पिता परमेश्वर अपने प्रिय दास के मुख से तू प्रकट कर खुदा हालेलुया। अपने अद्भुत प्रकाशन से तू भर दे खुदा हालेलुया। आज प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु हम सभी को प्रभु एक वचन सुनने के बाद हम सभी का खुदा हालेलुया। पिता परमेश्वर हमारे अपनी कानों को तू खोल दे खुदा। पिता परमेश्वर जी जिससे प्रभु जो तू हमें सुनाना चाहता है हम सुन पाए प्रभु, और वचन को सुनकर हमें हृदय में प्रभु एक प्रभु हम एक ग्रहण करने वाले बन जाए प्रभु, हृदय में श्रवण करने वाले बन जाए प्रभु। हमें हमारे जीवन को हम आपका इस आर में सेवा को हम आपका प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर भला परमेश्वर हालेलुया। वो परमेश्वर जो हमारी सुनी लेता है, वो परमेश्वर हमारी हर एक बातों को सुनता है, और कैसे हम अपने आप को परमेश्वर के भाता हुआ जीवन जीने पाए। सो परमेश्वर के वचन को हम पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 और उसका 1 आयत को पढ़ेंगे। ऐसे मार्गों में हमें चलना है जो परमेश्वर को पसंद आता है। जीवन में सब लोग माता पिता को, बच्चे लोग पसंद करना चाहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को पसंद करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग कौन सा मार्ग अपनाए जिससे परमेश्वर खुश हो जाए। ओके, तो पहला थिस्सलुनीकी 4 और 1 में लिखा है, पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हम तुझसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को पसंद करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर परमेश्वर को भाता हुआ जीवन हमें जीना है, जो परमेश्वर चाहता है। ओके, नीति वचन उसका 16 का 7 में लिखा है, जब मनुष्य का मार्ग परमेश्वर को प्रसन्न आ जाता है, तब लिखा है कि वो अपने शत्रुओं के साथ समाधान कर देता है। ओके, जब
जब हमारा मार्ग परमेश्वर को पसंद आता है, हमारा चलना बैठना उठना सब कुछ जब प्रभु को पसंद आता है, हमारे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। ओके, ये ताकत किसमें है? जब हम परमेश्वर को खुश करने लगते हैं, प्रभु हमारे शत्रु को हमारा मित्र बना देता है। ये ताकत परमेश्वर को खुश करने के मार्ग में रही है। तो पहली बात, हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? वो पहली बात है, यूहन्ना 8:29 में लिखा है, जो मैं करता हूँ, जो कार्य मैं करता हूँ, उससे परमेश्वर खुश होना चाहिए। ओके, यूहन्ना 8 और उसका 29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न हो। सर्वदा मैं वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। यानी कि मुझे और आपको क्या करना चाहिए? जो कार्य परमेश्वर को पसंद है, वो कार्य आपको और मुझे करना चाहिए। जो बातें, जो कार्य परमेश्वर को पसंद नहीं है, प्रसन्न नहीं, हमारे जीवन से खुश नहीं होता, वो बात हमारे जीवन से, वो कार्य हमारे जीवन से हमें निकाल फेंक देना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ओके, यीशु के बारे में यहाँ लिखा है कि भाई यीशु क्या बोलता है? मैं वही करता हूँ जो मेरे पिता को पसंद है। ओके, कौन सी बात है यीशु मसीह ने किया? कौन सा कार्य यीशु ने किया जो परमेश्वर पिता को खुश करने वाले थे? ओके, पहली बात, लूक 2:46, 48, 49, लूक 2:46, 48, 49, ये तीनों कलम में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो बात हम सीखते हैं, पहली बात, यीशु ने जो धार्मिक अगुवे थे, जो शिक्षा देने वाले थे, उनके साथ संगति किया। और दूसरी बात, वो कहां पर किया? परमेश्वर के भवन में वो जाकर धार्मिक अगुवे लोगों की संगति किया, उनसे उनकी सुना। ओके, तो यहाँ पर आपको और मुझे क्या करना चाहिए? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह उस जमाने के जो धर्मी लोग थे, जो संत लोग जो थे, परमेश्वर का ज्ञान जानते थे, ऐसे लोगों के बीच में बैठकर परमेश्वर के लोगों की संगति किया। यानी कि आपको और मुझे भी क्या करना चाहिए? भजन संहिता 1:1 में लिखा है, हमें कैसे लोगों की संगति नहीं करना चाहिए, ओके, और कैसे लोगों की संगति करना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, ऐसे विश्वासी लोगों की, ऐसे संत लोग जो परमेश्वर के दास और दासी, जो प्रभु के वचन पर चलते हैं, ऐसे लोगों की संगति हमें करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि ऐसी संगति से जो परमेश्वर खुश होता है। ओके, जब वो 12 साल का बेटा यीशु मसीह कहाँ पर है? परमेश्वर के भवन में पाया गया। हालेलुया। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी संगति अच्छे मित्रों से होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब तो यहाँ पर पहली बात, यीशु ने कौन सा कार्य किया? वो संगति किया बड़े लोगों की, जो संत लोग थे, परमेश्वर के वचन को जानते थे, ऐसे लोगों की उसने संगति किया। जब उसके माता पिता उनको ढूंढने के लिए आए तो उनको प्रश्न करते हैं, तू हमारे साथ क्यों नहीं आया? तब उसने कहा, क्या कहा? कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना उचित है। हालेलुया। यानी कि जितना आप प्रभु के भवन में आएंगे, प्रभु के वचनों को सीखेंगे, प्रभु की संगति में साथ गवाहियों के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाएंगे, उतना बड़ा काम अच्छा है जिससे परमेश्वर खुश हो जाता है। दूसरी बात जिससे परमेश्वर पिता खुश हो गया यीशु के कार्य के द्वारा, लूक उसका 3:21 और 22, यीशु ने क्या लिया? पानी का बपतिस्मा लिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है,
उससे प्रसन्न हो। Praise the Lord। ये दूसरी बात हुई जिसके द्वारा परमेश्वर पिता खुश हो गया। कौन सा बात है? आज्ञा पालन। किस बात में आज्ञा पालन? जब हम यीशु को जान लेते हैं, पहला कार्य हमें करना चाहिए वो है पानी का बपतिस्मा। ओके, तो यीशु ने आज्ञा पालन का कदम उठाया। ओके, और आज्ञा पालन का कदम जब यीशु ने उठाया, बाइबल बताती है पहली बात क्या हुई? स्वर्ग खुल गया। क्या हुआ? तो आपके ऊपर परमेश्वर स्वर्ग खोल सकता है। आपके ऊपर जो पीतल का आसमान है, लोहे का आसमान है, लोखंड का आसमान है, परमेश्वर उसको हटा सकता है और स्वर्ग की आशीष आपके लिए खुल सकती है। हालेलुया। आपके लिए प्रार्थना आसान हो जाएगा। जब ये आसमान आपके लिए खुल जाएगा, आपकी प्रार्थना इजीली परमेश्वर सुन सकता है। हालेलुया। तो पहली बात, यीशु ने जब आज्ञा का पालन किया तो उसके लिए स्वर्ग खुल गया। और दूसरी बात क्या हुई? पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर पिता ने बोला। क्या बोला परमेश्वर पिता ने? कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये दूसरा कार्य यीशु ने किया जिसके द्वारा परमेश्वर खुश हो गए। हालेलुया। यानी कि छोटे छोटे आज्ञा पालन के कदम जब हम उठाते हैं, परमेश्वर क्या होता है? खुश हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी छोटी आज्ञा जब प्रभु के लिए हम मानते हैं, जब हम वचन पढ़ते हैं, उस वचन में से जो भी प्रभु हमारे साथ बोलता है, उस आज्ञा को यदि हम मानने लगते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवनों से खुश हो जाता है। प्रभु कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। हालेलुया। तीसरी बात यीशु ने किया जिससे परमेश्वर खुश हुआ, यूहन्ना 4 और उसका 34, मत्ती 26 और उसका 42। यीशु ने क्या किया? यूहन्ना 4:34, मत्ती 26:42 पढ़ी कर इसका। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। मेरे भेजने वाले की इच्छा के अनुसार मैं चलूं, और उसका काम पूरा करो। उसका कार्य पूरा करो, उसके भेजने वाले की इच्छा को मैं पूरी करूं और उसका कार्य पूरा करो। इसके द्वारा परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, परमेश्वर को कार्य को पूरा करते हैं, परमेश्वर हमारे से खुश होता है। यीशु के जीवन के लिए कौन सी इच्छा थी? कि वो हमारे पापों के लिए मर जाए, हमारे पापों के लिए गाड़ा जाए, हमारे पापों के लिए फिर वो मुर्दों में से जिंदा हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको और मुझे पिता की इच्छा को पूरी करना है, पिता के कार्यों को पूरा करना है। हालेलुया। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने भिन्न भिन्न इच्छाएं प्रभु की हमारे लिए है, लेकिन सबसे बड़ी इच्छा क्या है? कि हम चेलों को बनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार प्रचार करें, चेलों को बनाएं और उनको यीशु के समानता में हम लेके जाएं। यीशु के समानता में हम चेलों को लेके जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर आपको और मुझे, जैसे परमेश्वर यीशु ने पिता की इच्छा को पूरी किया, वैसे आपको और मुझे करना है। बाइबल में लिखा है, अंतिम दिनों में लोग कहेंगे कि मैंने तेरे लिए परमेश्वर भूतों को निकाला, तेरे लिए प्रभु क्या कहें, एक काम किया, ये चमत्कार किया, वो किया। लेकिन यीशु परमेश्वर क्या बोलेगा? कि जिसने पिता की इच्छा के अनुसार किया है वो ही मेरे राज्य में होंगे। हालेलुया। बहुत सारी बातें हमें प्रभु ने करने के लिए नहीं बोला, ओके, वो सब होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या किया है प्रभु ने? उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। उसके कार्यों को हमें पूरा करना है। तो इन तीन बातों को यीशु ने किया जिससे परमेश्वर खुश हो गया। दूसरी बात जिसे हमें करना है जिससे परमेश्वर खुश हो जाए, पहला थिस्सलुनीकी 2 और 4 में। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं, पहला बात हमने देखा, हमारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर खुश होना चाहिए। दूसरा, हम जो बोलते हैं
उसके द्वारा परमेश्वर खुश होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए पहला थिस्सलुनीके 2:4। तो यहाँ पर हमारा बोलना जो है मनुष्य को भाए ना भाए, परमेश्वर को भाना चाहिए। ओके, तो हमारा बोलना जो है एक कैसा होना चाहिए, परमेश्वर को और मनुष्य को भी भाना होना चाहिए। तो पहली बात, यीशु ने कौन से शब्द बोले जिसके द्वारा परमेश्वर खुश हो गया, लोग खुश हो गए। ओके, कई बार यीशु ने जो बोला लोगों को हर्ट हुआ, ओके, लेकिन वो उनकी भलाई के लिए था। ओके, यूहन्ना 6 और उसका 63, 6 और 63। कौन से शब्द यीशु ने बोले? यूहन्ना 6 और उसका 63, 63। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। यीशु के शब्दों में क्या था? आत्मा थी और यीशु के शब्द में जीवन था। हालेलुया। तब यीशु ने मुर्दों को बोला बच्चे वो जिंदे हो गए। हालेलुया। लाजरस को बोला लाजर बाहर आ, और वो लाजरस मरा हुआ, 4 दिन से मरा हुआ लाजर क्या करता है? वो मुर्दे में से खड़ा होकर वो बाहर निकलता है। हालेलुया। उसके बाद जब वो जो विधवा बेटा वो मर गया था, यीशु ने बोला उसको उठ, और वो खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु के शब्दों में जीवन और आत्मा है। हालेलुया। जब यीशु बोलता था लोगों के हृदय में क्या होता था? कुछ न कुछ होता था। वो मत्ती को बोला, जो टैक्स कलेक्टर था उसको बोला चल मेरे पीछे हो रहे, तो वो पूरा नौकरी छोड़कर, टैक्स कलेक्टर की नौकरी को छोड़कर तब यीशु ने बोला मेरे पीछे हो रहे, और तुरंत यीशु के पीछे चला गया। उतना सामर्थ यीशु के शब्दों में था। हालेलुया। जब यीशु बोलता था लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। ओके, यीशु के बोलने में आत्मा और जीवन दोनों वहां पर काम करते थे। प्रियो, जब हम बोलते हैं हमारे शब्दों के द्वारा जीवन लोगों को मिलना चाहिए। ओके, और दूसरी बात जब यीशु बोलते हैं वहां पर लिखा है यूहन्ना 6 और 68 पढ़िए, तो यही है। सिमोन पतरस क्या बोल रहा है? वो कहता है मैं हम प्रभु कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरी पास है। हालेलुया। जो अनंतकालिक वैल्यू रखता है बातें, बराबर, वो कहाँ पर? बाइबल में मिलती है। हालेलुया। दूसरी सारी किताब में पढ़ोगे आनंद काल की जो बातें हैं वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ेंगे अनंतकालीन बातें, आशीष की बातें, छुटकारे की बातें, प्रेम की बातें, क्षमा की बातें, उद्धार की बातें कहाँ पर है? उसके वचनों में। पतरस कहता है प्रभु की किसके पास जाए? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। तो यीशु के शब्दों में क्या था? अनंत जीवन की बातें थी। हालेलुया। उद्धार की बातें थी, क्षमा की बातें थी। तो आपको और मुझे भी वही शब्द बोलना है जो लोगों को अनंत जीवन देने पाए। प्रकाशित वाक्य 21:5 यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु कौन है उसके बारे में लिखा गया है। यीशु एक शब्द है, यीशु के शब्द है। प्रकाशित वाक्य 21:5। हाँ, विश्वास योग्य और सत्य वचन। यीशु के शब्द विश्वास योग्य है और सत्य शब्द है। हालेलुया। यीशु ने बाइबल में लिखा है कि उसके मुंह से एक भी झूठ कपट मालूम नहीं पड़ा। हालेलुया। यीशु बोलता था उसमें सत्यता थी, यीशु बोलता था उसमें विश्वास योग्यता थी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो सब। पतरस को जब पढ़ेंगे
उसके मन में, उसके विचारों में, शब्दों में कोई भी कपट नहीं था, कोई भी असत्यता पाई गई। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें कौन से शब्द बोलना चाहिए जिससे परमेश्वर खुश जाए? पहली बात, हमें कौन से शब्द बोलना चाहिए? यीशु ने तो बहुत सारे अच्छे शब्द बोले। एफएससी 5:19 पहला शब्द हमें बोलना चाहिए। स्पिरिचुअल थॉट्स, आत्मिक विचार हमें रखना चाहिए। एफएससी 5:19 और आपस में भजन और स्तुति का और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। So, यहाँ पर स्पीकिंग टू योरसेल्फ इन साउंड्स एंड गीतों के द्वारा हमें बोलना है, वचनों के द्वारा हमें लोगों के साथ बातचीत करना है। हालेलुया। आत्मिक विचारों से हमें लोगों के साथ बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर दिन में जो वचन भेजता हूँ, यदि आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी आत्मिक बातें लिखी होती है। ओके, वो वचन जब आप पढ़ोगे, आत्मिक विचार हमारे अंदर आएगा। ओके, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए? आत्मिक बातें होना चाहिए। ओके, आत्मिक बातें, आत्मिक बातों को विचारेंगे। एक व्यक्ति ने बोला कि हमारा जो मन है वो एक गार्डन है। क्या है? एक बगीचा है, और एक बगीचा में हम अच्छे दाने भी डाल सकते हैं और बुरे दाने भी डाल सकते हैं। ओके, अच्छा दाना अच्छी बातों को लेके आएगा, बुरा दाना बुरी बातों को लेके आएगा। ओके, लेकिन हमारा मन में अच्छे विचार डालने का काम क्या है? हमारा काम। किसका काम है? हमारा काम। हालेलुया। बीज बोने का काम हमारा है। अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छा फसल को अच्छे काटेंगे। अच्छी बुरा बातों को हमारे मन में, विचारों में डालेंगे तो बुरी बातों को हम लोग काटेंगे। ओके, बुरी बातों को उगेगी हमारे अंदर से। इसलिए हमारे अंदर पहला शब्द होना चाहिए आत्मिक विचार, आत्मिक शब्द निकलना चाहिए। दूसरी बात, भजन संहिता 145 उसका 11, 145 और उसका 11। कई बार हम लोग नकारात्मक बातें बोलते हैं। ओके, लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए? वो वहां पर लिखा है, वो किसकी चर्चा करेंगे? परमेश्वर के राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और उसके पराक्रम के विषय में बात। अभी हम लोग कई बार अभी सताव चल रहा है तो हम लोग ज्यादा सताव की बात कर रहे हैं। ओके, लेकिन हमें किसकी बात करना चाहिए? परमेश्वर के महिमा की और परमेश्वर के महान कार्य की हमें चर्चा करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा हम बोलेंगे परमेश्वर क्या करेगा? क्रिएट करेगा। एटमॉस्फेयर, आपके वातावरण को परमेश्वर क्या करेगा? क्रिएट करेगा। जैसा आप बोलते हैं वैसा आपका घर का वातावरण बन जाता है। आत्मिक बातों को बोलेंगे, परमेश्वर के सामर्थ को बोलेंगे, परमेश्वर के सामर्थ के गीतों को गाओगे तो आपके घर का वातावरण परमेश्वर की महिमा से और उसके सामर्थ से भर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हमें परमेश्वर की महिमा के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में ज्यादा बोलना है। ठीक है, शैतान उसका काम करेगा। अंतिम दिन है, अंतिम दिनों में शैतान अपना काम करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर के बारे में बोलना है, परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान हर जगह नहीं है, परमेश्वर हर जगह है। हालेलुया। शैतान एक जगह पर एक ही समय जा सकता है। ओके, वो सर्व सामर्थी, सर्वत्र नहीं है। हमारा परमेश्वर सर्व जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उसके महिमा को प्रकट करेंगे, परमेश्वर अपना सामर्थ्य को प्रकट करेगा। तीसरी बात, कोलोसी 4 और 6, कौन से शब्द को हमें बोलना है? कोलोसी 4:6। तो हमें हमारे स्पीच में कृपा, हमारा शब्द जब प्रभु निकलता है हमारे मुंह से, कृपा के योग्य होना चाहिए। और जैसे सीजन विद सॉल्ट है, खाने में जब हम सॉल्ट डालते हैं तो खाना अच्छा हो जाता है, वैसे प्रसंग के अनुसार हमें शब्द बोलना चाहिए। कई लोग
ये जो 3 शब्द है वो खतरनाक है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बराबर। एक पेंटिकोस्टल था, उसके पास घोड़ा था और उसने अपने घोड़े को 3 बातों के द्वारा उसने ट्रेन किया था। प्रेज द लॉर्ड बोलना, आमीन बोलना और हालेलुया। ओके, जब वो प्रेज द लॉर्ड बोलता था, स्तुति का दोनों पैर उठा के स्तुति करना लगता था। हालेलुया बोलेगा तो दौड़ने लगता था, और जब आमीन बोलता था वो रुक जाता था। तो ये अपना घोड़ा दूसरे विश्वासी को भेज दिया। वो भी अच्छा पेंटिकोस्टल था। एक दिन निकल गया रास्ते, वो निकल गया और प्रभु की प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलने लगा। जैसे जैसे बोलता गया घोड़ा भागने लगा और एक चट्टान पर आके खड़ा रहता है और उसने प्रार्थना करने लगा कि तो आमीन बोला, घोड़ा रुक गया, किनारे पर घोड़ा रुक गया। जैसा ही रुका उसने बोला प्रेज द लॉर्ड, घोड़ा रुक गया। तो क्या है, अब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमेन जो है वो शब्द समय समय पर उसको बोलना है। कई लोग मृत्यु कोई मर गया है वहां पर भी कई जो पेंटिकोस्टल लोग होते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, वो शब्द हमें प्रसंग के अनुसार हमें शब्द बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, सब जगह ये शब्द का हमें सही रीति से उपयोग करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आमीन का मतलब है वही हो जो हमने मांगा है वैसा ही हो, उसका मतलब है हालेलुया, प्रभु की स्तुति। तो हम जो शब्द हम बोलते हैं वो क्या है, प्रसंग के अनुसार हमें बोलना चाहिए। उसके बाद इब्रानी तीसरी बात जो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा खुश हो जाए, इब्रानी 13, 15, 16 जब हम पढ़ेंगे, तीसरी बात जो प्रभु चाहता है और वो ऐसा बलिदान जो परमेश्वर खुश हो जाता है, ऐसे बलिदानों से जो प्रभु खुश होता है। इब्रानी 13, 15, 16 पढ़िए। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। तो 3 बलिदान प्रभु ने यहाँ पर वचन के द्वारा लिखा गया। पहला बलिदान है स्तुति और आराधना का बलिदान, स्तुति का अर्पण, आराधना का अर्पण। दूसरा है भले कार्य करने का अर्पण, ओके। और तीसरा अर्पण है जो लोग नीडी है, जरूरतमंद है, उनको जरूरत के समय में उसको मदद करना, ये तीसरा बलिदान है, ओके। तो यहाँ पर पहला बलिदान जो प्रभु चाहता है और वो है हमारा गाना, हमारी स्तुति, हमारी आराधना, ओके। पढ़िए भजन संहिता 40 का 3। पहला अर्पण। तो यहाँ पर पहली बात जो है प्रभु चाहता है कि हम गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, स्तोत्रों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देने वाले बने, ओके। आराधना क्या है? जब निर्गमन 3:1 से 6 पढ़ते हैं, आराधना एक प्रभु के साथ मुलाकात है, ओके। मूसेस की मुलाकात, मूसा की मुलाकात कहां पर हो गई? परमेश्वर के साथ हो गई, ओके। जब परमेश्वर के साथ हमारी मुलाकात होती है, हम सरेंडर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? अपने आप को, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा को प्रभु के आगे हम सरेंडर कर देते हैं। दूसरी बात, जब आराधना जो है वो सिर्फ परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? क्योंकि ही इज डिजर्व। आराधना और वर्शिप जो स्तुति और आराधना है सिर्फ परमेश्वर को ही हमें देना चाहिए, कोई भी व्यक्ति को नहीं। जब यीशु मसीह यूहन्ना 4:23-24 में कहता है, यीशु परमेश्वर ने कहा, क्या बोला कि समय बदल रहा है
और यीशु ने वहां पर जो बातें बताई आराधना के बारे में, पहली बात, इस समय आराधना का समय क्या है? अभी है। कब है? नाउ। आराधना का समय क्या है? अभी है। हमें अभी परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। दूसरी बात, कौन से लोगों को आराधना से परमेश्वर खुश होता है? जो आत्मा से और सत्यता से उसका भजन करते हैं, ऐसे आराधकों को परमेश्वर चाहता है। ढूंढता है, चाहता है। सो हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा से और सत्यता से करना चाहिए। आत्मा से, यानी कि परमेश्वर की आत्मा से भरे होकर हमें आराधना करनी। सत्यता यानी कि ज्ञान से, बुद्धि से हमें आराधना करनी है। रेवरेंस के साथ कि हम, प्रभु का वचन कहता है कि हम जैसे हैं वैसे हमें आना चाहिए, लेकिन जब हम प्रभु के भवन में हम आते हैं तो हमें अच्छे कपड़े, कम से कम सोबर कपड़े पहनकर परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, जब आप किसी के मैरिज में जाते हो तो कैसे कपड़े पहनते हो? सबसे अच्छा पहनते हो, खर्चा करके सबसे अच्छा कपड़ा पहन के जाते हो। जब प्रभु के भवन में हम आते हैं, प्रभु की आराधना के जब आते हैं, तो हमें अच्छे सच धज के प्रभु की आराधना करना चाहिए। सोबर से। तीसरी बात कि परमेश्वर, वहां लिखा है कि जो सत्यता से और आत्मा से उसका भजन करता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। सो यहाँ पर दूसरी बात जो है, भलाई करना, जिसके द्वारा प्रभु खुश होता है। फिर की काम 10 और उसका 38 पढ़ेंगे। फिर की काम 10 और उसका 38। यीशु ने भी भलाई किया, डूइंग गुड। भलाई करना जो है वो एक बलिदान है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इन दिनों में क्या करते हैं? भलाई करते हैं, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, हैं? ऐसे लोग जो जरूरत के मंद है, ऐसे लोगों को क्या करते हैं? भलाई करते हैं उनके लिए। सो यहाँ पर यीशु ने क्या किया? 10 और उसका 38। तो यीशु के बारे में लिखा गया है कि वो भलाई करता थोड़ा, और जो दबे हुए, शैतान से दबे हुए थे, उनको उसने छुड़ाया, चंगाई दी। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको और मुझे भलाई का काम करना है। ओके, मत्ती 5 और 16 में लिखा है कि हमारा उजियाला ऐसे मनुष्य के सामने प्रकट हो, जिससे हमारे कार्यों, भले काम के देखकर वे लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। आपका पड़ोसी आपको देखकर परमेश्वर की महिमा कब करेगा? जब आप भलाई करोगे तब। जब आप क्या करोगे? भलाई करोगे तब। सो यहाँ पर हमारा जीवन का गवाही जो है कैसा होना चाहिए? एक लाइट के समान, एक उज्याले के समान होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर प्रभु चाहता है हमें भलाई करना है। और अंतिम बात यहाँ पर जो लिखा है कि हमें जो जरूरतमंद है उनकी सेवा करनी चाहिए। जब यीशु मत्ती 25 में 35-36 में कहता है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया है, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं विदेशी था तुमने मुझे क्या किया? मुझे कपड़े दिए। सो बहुत सारी बातें, जब बीमार था तुमने मेरे मुलाकात दिया, जब मैं कहाँ पर था, जेल में था, तुमने मेरी सुधि दी। सो यहाँ पर प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं कि जो जरूरियात में है उसको हमें जरूरियात के समय में उसकी सुधि देना है, संभाल लेना है। और यही बात, तीसरी बात जिससे परमेश्वर खुश हो जाता है। ओके, और चौथी बात वहां पर लिखी गई है, इब्रानी 11:5-6, चौथी बात जिससे परमेश्वर खुश होता है, और वो है हमारा विश्वास। पढ़िए, पूरा अध्याय विश्वास के ऊपर से, इब्रानी 11 उसका पूरा अध्याय विश्वास के ऊपर है। और वहां पर 5 और 6 पढ़िए। परमेश्वर
उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। किसके द्वारा है? इनोक ने प्रसन्न किया था। छठी कलम में क्या लिखा है? और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो यहाँ पर विश्वास के द्वारा हनोक ने क्या किया? परमेश्वर को प्रसन्न किया। विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली है चौथी चाबी। ओके, पहला कार्यों के द्वारा, दूसरा शब्दों के द्वारा, तीसरा क्या है? आराधना के द्वारा, भलाई के काम के द्वारा, जरूरत में उसके द्वारा प्रभु खुश हो जाता है। और ये चौथी बात जो है, हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर को हम खुश कर सकते हैं। हालेलुया। विश्वास देख सकते हैं हम लोग। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? इब्रानी 11 और 1 को पढ़ेंगे तो वहां उसका डेफिनेशन लिखा है। पढ़िए, इब्रानी वही अध्याय 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। ये है विश्वास की डेफिनेशन। ओके, हमने ये कुर्सी अब देखते हैं, ये कुर्सी हम देखते हैं कि भाई कुर्सी है। ओके, लेकिन परमेश्वर जिसको हमने देखा नहीं है, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर है। ओके, और वही आशा जो हम रखते हैं परमेश्वर है, वही बात एक साबिती के रूप में हो जाती है जब परमेश्वर कुछ करता है हमारे जीवन में। ओके, तो यहाँ पर अनदेखी बातों पर विश्वास करना वो हमारे लिए प्रमाण हो जाता है। सो यहाँ पर आपको और मुझे क्या विश्वास करना चाहिए? जो उसके पास आता है वैसा विश्वास करना चाहिए कि वो है। कौन सा विश्वास करना है हमें? कि वो है। कहां पर है वो? जहां पर 2 या 3 उसके नाम से मिलते हैं, यीशु के नाम से, वहां पर यीशु की उपस्थिति है। हालेलुया। जहां पर 2 या 3 एक मन से उसके नाम से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है। तो हमें विश्वास करना, ये सारी बातें विश्वास करने वाली बातें। सुनो, जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन से, हमारे विश्वास से प्रभु खुश हो जाता है। सुनो, उसके बाद ये वहां लिखा है, जो उसको सिंसियरली खोजते हैं, ओके, परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। सो विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। सो हमें एवरी डे हमें विश्वास को क्या करना है? प्रैक्टिस करना। क्या करना है? प्रैक्टिस करना। किसके द्वारा? उपवास प्रार्थना के नाम। उपवास प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रभु को खुश करने के लिए। अब प्रार्थना क्यों करते हैं? परमेश्वर को खुश करने के लिए। सब आंतरिक एक्टिविटी जो हम करते हैं, किसको करने के लिए करते हैं? परमेश्वर को खुश करने के लिए करते हैं। ओके, सो हमारा जीवन, पहली बात ये, हम जो क्या करते हैं उससे परमेश्वर खुश होना चाहिए। जैसा यीशु ने खुश किया, उसके कार्यों के द्वारा, आज्ञा पालन के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा हमें ईश्वर परमेश्वर को खुश। हमारे उसके बाद हमारे शब्दों के द्वारा हमें परमेश्वर को खुश। यीशु के शब्द क्या थे? क्षमा के शब्द थे, जीवन के, आत्मा के शब्द थे, सत्य थे, विश्वास थे। वही यीशु हमें कहता है कि हमें अच्छे शब्द बोलना है, कृपा के शब्द बोलना है, क्षमा के शब्द लोगों को बोलना है। ओके, लोगों को उत्तेजन देने वाले शब्द हमें बोलना है। हमारे शब्दों के द्वारा प्रभु खुश होना। तीसरी बात, हमारे बलिदान के द्वारा। कौन सा बलिदान है? पहला आराधना और स्तुति करना। हालेलुया। हाथों को, पवित्र हाथों को उठा के उसकी आराधना हमें करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा और सच्चाई से हमें उसका भजन करना। हमें संख्या नहीं देखना, प्रभु आराधना को ढूंढना। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, हम 2 या 3 हो, उससे ज्यादा हो, हमें आत्मा सच्चाई से उसका भजन करना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर मेजॉरिटी से ज्यादा जो माइनॉरिटी है, संख्या को, गुणवत्ता को देखता है। अगर संख्या से ज्यादा प्रभु क्वालिटी इसको देखता है। ओके, बहुत सारे लोग हो लेकिन वो आत्मसत्ता से भजन करने वाले नहीं है, तो परमेश्वर खुश नहीं होता। बराबर। कई बार संगीत अच्छा होता है लेकिन आत्मसत्ता से भजन करने वाले नहीं होते।
तो परमेश्वर चाहता है हम आत्मा सत्ता से भजन करने वाले लोग बन जाए। उसके बाद प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को खुश कर सकें। और अंतिम बात पहला तिमोथी 2:1-3 पांचवी बात जिससे प्रभु खुश होता है और वो है मध्यस्थी की प्रार्थना। इसकी प्रार्थना मध्यस्थी की प्रार्थना। हमें प्रार्थना करना है प्रियो। हमारे लिए हम तो प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हमें किसके लिए प्रार्थना करना है? आगे पढ़िए पहला तिमोथी 2:1-3 पढ़िए। पहला तिमोथी 2:1-2-3। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। सब मनुष्य के लिए हम प्रार्थना करना है, ये सारी बातें विनती करना है, प्रार्थना करना है, निवेदन करना है, धन्यवाद देना, सबके लिए करना। फिर राजाओं सब ऊंचे पद वालों के राजाओं के लिए यानी कि प्रधानमंत्री, गवर्नर है, प्रेसिडेंट, सबके लिए प्रार्थना करना। फिर इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता हमें उनके लिए प्रार्थना इसीलिए करना है कि हम अच्छा जीवन जिए। अब वो अच्छे नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं अच्छे होंगे। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है। कैसा लगता है? हमारे उद्धारकर्ता हमारे परमेश्वर को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। फिर और भाता भी है। और भाता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है कि वो प्लीज होता है, पर खुश हो जाता है। What makes God smile? So परमेश्वर कैसे खुश हो जाता है? हमने देखा है सारी बातों को। परमेश्वर के मुंह पर हमें स्माइल कैसे ला सकते हैं? ये सारी बातें यदि हम करेंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा हमारे जीवन से। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन के लिए प्रार्थना। प्रभु हमें मध्यस्थी की आत्मा से भर दे, प्रार्थना करने वाली आत्मा से प्रभु हमें भर दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा हमें प्रार्थना करने वाली आत्मा, मध्यस्थी की आत्मा हमें मांगना होगा। जितना प्रार्थना करेंगे उतना प्रभु शांति सलामती में भेजेगा। सीज़फायर करके पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध अभी थम गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम प्रार्थना करना है तो प्रभु हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट को प्रभु ज्ञान और बुद्धि देगा कि हमारे देश में शांति सलामती समृद्धि बढ़ने पाए। हालेलुया। जितनी हम प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए, आत्माओं के लिए, प्रभु हमारे से खुश होता है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और ये 5 बातें जो हमने सीखा हम कहेंगे प्रभु यस लॉर्ड आई वांट टू मेक यू स्माइल। प्रभु मैं आपके मुंह पर खुशी लाना चाहता हूँ। प्रभु आपके मुंह पर मैं हालेलुया आनंद देखना चाहता हूँ, खुश मैं करना चाहता हूँ आप। तो ये सारी बातें हमने देखा हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारा अर्पणों के द्वारा, आराधना स्तुति के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा, हमारी प्रार्थना मध्यस्थी के द्वारा, विनती के द्वारा हम प्रभु को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। आइए प्रभु से इस महीने में कहेंगे कि पूरा महीना प्रभु हम आपको खुश करना चाहते हैं। पूरा महीना ही नहीं, पूरा साल भर प्रभु हमें 5 बातों के द्वारा और दूसरी बहुत सारी दूसरी बातों के द्वारा हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। रिबाला मुंह खोले प्रार्थना करें। कौन सी बात जो आप नहीं कर रहे? ये 5 बातों में से कौन सी बात आप नहीं कर रहे? आप कहिए प्रभु आज से वो बात मैं करूंगा। हालेलुया। यदि आपका विश्वास कमजोर हो गया है प्रभु से कहिए प्रभु मेरा विश्वास आप मजबूत बनाए, मैं आपको देखने पाऊं, मेरी उपवास प्रार्थना में आपको देखने पाऊं, मेरी आराधना में आपको देखने पाऊं, मेरे प्रार्थना में आपको मैं देखने पाऊं। जब मैं बाहर चलूं मैं आपको देखने पाऊं। विश्वास की आंखों से मैं अपने जीवन में, परिवार में, सेवा में आपको देखने पाऊं। हालेलुया। विश्वास से हालेलुया जो प्रभु से प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया। विश्वास करना है प्रियो। अनोख हर दिन प्रभु के साथ चला, 300 साल वो विश्वास के साथ प्रभु के साथ चला। हालेलुया। उसका परिवार थे, उसका बच्चे थे, लेकिन वो प्रभु के साथ चला। हालेलुया। 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 प्रार्थना करें। आपकी आराधना का अर्पण और स्तुति का अर्पण प्रभु को मान्य होना चाहिए। हालेलुया। और भलाई करना न भूले। भलाई ऐसा अर्पण है जो प्रभु खुश हो जाता है।
ओ शबा रबा 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 सकदला वारिकाला बारा बारा। हाले आपके कार्यों के द्वारा प्रभु खुश होना चाहिए। Every step obedience will please God. यीशु के एक एक आज्ञा पालन के कदम परमेश्वर को भाता हुआ। हालेलुया। बपतिस्मा ले खुश हो गए। हालेलुया। ओ शबा बाबा जब यीशु हालेलुया उस हालेलुया रूपांतर के पहाड़ पर था, वहां पर परमेश्वर खुश हो गया और प्रभु ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। हालेलुया। प्रभु खुश हो जाता है आपके कार्यों के द्वारा। आपका बोलना भी परमेश्वर खुश हो जाना चाहिए। हालेलुया। ओ शबा बाबा बाबा वारिदाला ताला सबा आपके शब्दों में जीवन और आत्मा प्रभु भेजना चाहता है। आपके मुंह में प्रभु उत्तेजन के शब्द देना चाहता है। ओ शबा जीवन के शब्द, ओ क्षमा के शब्द, प्रेम के शब्द देना चाहता है। जब आप बोलोगे आपका पति का जीवन बदलेगा, आपके बच्चों का जीवन बदलेगा, आपके पड़ोसी का जीवन बदलेगा। आपके मुंह में प्रभु ने जीवन और मृत्यु लिखा रखा है। आपको पसंद करना आप क्या बोलोगे? हालेलुया। रबा 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 शबा रबा रबा। आपके विचारों को प्रभु कंट्रोल करना चाहता है। और शब्दों में सामर्थ्य, शब्दों में सामर्थ्य है। अब जो बोलते हैं सही समय पर हमें बोलना है, सही वक्त में क्या बोलना है प्रभु करना है। हालेलुया। शबा रिदना रबा रबा रबा। प्रार्थना मध्यस्थी के द्वारा प्रभु खुश होता है। परंतु वो भाता है, परमेश्वर को भाता है। ओ शबा रबा रबा रबा। ये हमारे हाथों को प्रभु को बताएंगे। यस लॉर्ड आई सरेंडर माय लाइफ। प्रभु मेरा अपना जीवन आपको देता हूँ। आज से मैं और आपको खुश करना चाहता हूँ। ओ प्रभु मेरे शब्दों के द्वारा, क्रिया के द्वारा, आराधना के द्वारा, ओ मेरे भलाई के जीवन के द्वारा, ओ मेरे विश्वास के द्वारा मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मेरे मध्यस्थी के प्रार्थना का जीवन के द्वारा प्रभु मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। यह समर्पण करें प्रभु से। हालेलुया हालेलुया। शबा रबा 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 रबा। ओ इतने शिवेरे मेरे याद रबा रबा रबा। हालेलुया हालेलुया। शिका रबा रबा रबा। Let us surrender our mind, soul and body. शरीर प्राण आत्मा को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहिए yes Lord, I want to bring smile on your face. प्रभु मैं आपके मुंह पर एक मुस्कान देखना चाहता हूँ मेरे जीवन के जरिए। ओ शबा रखा था ना मारा बारा बारा। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। आइए समर्पण की प्रार्थना में हमारे जीवन को समर्पण करें। प्रभु से कहिए yes Lord, you touch me। हालेलुया। देखिए मैं प्रार्थना में दुआ करेंगे। शबा बारा। Yes, Lord. Yes, Lord. आपके चाल चलन में हम चल पाए। Yes, आपको आपके महान दास और पवित्रता आपको प्रसन्न किया। पवित्रता सभी का स्वभाव को हमारे जीवन में आए। मेरे ऊपर समान विश्वासी सी बातें हैं प्रभु जी हम अपने के ऊपर नहीं कर पा रहे अपने जीवन में। मेरे खुदा उन बातों को प्रभु आप हमारे जीवन में करें। पवित्रता हालेलुया। कोई भी ऐसी बात ना जो प्रभु आपसे हमें दूर करे। मेरे खुदा हम इस्तेमाल होना चाहते हैं आपके कार्यों के लिए। मेरे खुदा वचन को प्रभु हमारे अंदर प्रकट करे। मेरे खुदा हमारी आत्मा को शुद्ध करे। मेरे खुदा परिशुद्धता किसी आपका स्वभाव हमारे जीवन में आए पाए। मेरे खुदा परिशुद्धता साथ में परिशुद्धता अपने टच करे प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें छू ले। मेरे खुदा पवित्र आत्मा के अनुसार प्रभु हमारा जीवन हो। मेरे खुदा हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा करते हुए अपना जीवन बिताए। मेरे खुदा प्रभु जहाँ कहीं जाए मेरे खुदा आपके वचनों को प्रभु लेके जाए। मेरे खुदा संगम जाए। मेरे खुदा परिशुद्धता हालेलुया। ईश्वर के हमें इस्तेमाल कर परिशुद्धता आगे बढ़ना आपके वचनों में सब में विश्वास में हमें आगे बढ़ा। मेरे खुदा हमारा
हमारा विश्वास कमजोर ना होने पाए प्रभु। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें हम कमजोर हैं प्रभु, उन बातों में प्रभु हमें मजबूत कर मेरे हालेलुया प्रभु। हमारे परिवारों को प्रभु आशीषित कर प्रभु, हमारे परिवार के सदस्य प्रभु जो आज विश्वास में पीछे है मेरे खुदा, उन्हें विश्वास में आगे लाए मेरे खुदा, उन्हें संभाले प्रभु। हमारे परिवार का कर्जा दुख परेशानी बीमारी यीशु नाम से दूर कर आमीन 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 हालेलुया। धन्यवाद आप ही हमारा सहारा है मेरे खुदा। हर एक बात में प्रभु हम आपको पुकारते हैं प्रभु यीशु नाम से। हर एक बात अच्छा होने जा रहा है मेरे खुदा। अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में प्रभु जो विरोध का प्रभु भावना थी यीशु नाम से सब कुछ ठीक होने जा रहा है मेरे खुदा। जो भी हमले हुए मेरे खुदा यीशु नाम में मेरे खुदा हमारे देश का एक भी नागरिक परमेश्वर नाश न होने पाया मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु आपका आत्मा निकट है परमेश्वर पिता, हम जानते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु हजारों आत्माएं बचाई जाए प्रभु आपके आने से मेरे प्रभु जी। हालेलुया आपके बच्चे जो प्रभु कोने कोने में काम कर रहे हैं आपके बच्चों को खिलाने का प्रभु उनके साथ आपका आत्मा हमेशा बना रहे मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। जो मसीह विरोधी है मेरे खुदा उनके मन में प्रभु आपका प्रेम आने दे मेरे खुदा, वो आपको जान पाए मेरे खुदा। आपने कहा है मेरे खुदा तेरे शत्रु को मैं तेरे वश में कर दूंगा मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। तेरे शत्रु तुझसे प्रेम करेंगे मेरे खुदा। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा जो कोई हमारे लिए षड्यंत्र रचे प्रभु जी हालेलुया वो आप उसमें फंसे मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने बचाया प्रभु जी हालेलुया उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन को आप बचाए मेरे खुदा, हमारे परिवार को आप बचाए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। आने वाले दिन प्रभु पूरे हैं प्रभु हमें प्रभु तैयार करें मेरे खुदा बातों के लिए मेरे खुदा। हम परमेश्वर पिता आत्मा में होकर मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता आगे बढ़े मेरे खुदा। हमारे बच्चों में प्रभु बढ़ा मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु हमारे मनों को पूर्ण से तैयार कर मेरे खुदावंद प्रभु जी हालेलुया। हम कहीं भी डगमगा ना पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। यहाँ पे आए हर एक भाई बहन को परमेश्वर पिता जो अपने मन में बोझ लेके आए मेरे खुदा उनके बोझ को प्रभु आप हल्का करें मेरे पिता। हालेलुया प्रभु जी हालेलुया। आज प्रभु आपसे बात करने का प्रभु समय है मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हालेलुया हम आपसे बात करने आए मेरे खुदावंद हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं प्रभु बड़ी अगुवाई परमेश्वर पिता, बड़ी गवाही हमारे जीवन से कोई मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। खड़े होके हम लोगों को बता पाए प्रभु यीशु ने मेरे हमारे जीवन में इस प्रकार का कार्य किया है मेरे खुदा। बड़ी गवाही आने वाले समय में हमारे परिवार से होने जाए मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु हर एक बात में प्रभु आप परमेश्वर पिता हमारा जीवन है आप हमारा प्रभु समर्पण है मेरे खुदावंद। हम आपकी इज्जत करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता, आपके नाम की रिस्पेक्ट करते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर पिता। मैं स्वर्गीय राजा प्रभु आपकी महिमा हो मेरे खुदा। हर एक बात प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन।